देखो हाँ, तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। वास्ट मतलब विशाल काय होता है। वास्ट मतलब क्या होता है? वास्ट मतलब होता है विशाल, विशाल काय। भारत एक विशाल काय देश है। देखो पूछ देगा तुमको भाई इंडिया एक वास्ट कंट्री, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार देख चुके हैं। तो बोलेंगे इंडिया इज ए वास्ट कंट्री बिकॉज द एरिया ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज, दैट इज 32 lakh 87,263 square kilometer, that is 3.228 million square kilometer. Any problem? And this country is vast because there are so different types of climates are present all over India. And for example, on the summer season, the central part of India very hot, but in Kashmir, Himachal Pradesh, in that time the climate is very cold. Mane either cold or hot, mane very favorable condition for living. And so all over India different climate are present. All over India different types of vegetations are also present, and there are different types of community of people live all over the country. So India is called a vast country. भारत एक विशालकाय देश है। तो ना हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे? भारत का विशालकाय देश इसलिए है कि भारत का जो वर्ग है, जो क्षेत्रफल है ना, भारत का जानने करते हो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है ना। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। 7वां सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, यहाँ जो है अलग अलग तरह के क्लाइमेट प्रेजेंट हो जाते हैं, पाए जाते हैं। अलग तरह की वनस्पति पूरे ऑल ओवर देशों भारत में पाई जाती है। अलग तरह के लोग, समुदाय के लोग, अलग तरह के जाति के लोग, धर्म के लोग पूरे एरिया में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारा जो है क्या है, एक प्रकार का बहुत सा अंतर है ना, डाइवर्सिटी है, क्या है, विभिन्नताएं हैं। तो देयर लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, सो इंडिया की वास्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया का जो मैं बताया सबसे पहले बताया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो दिक्कत सब छोटा बताऊंगा, फिर से कौन हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका कौन सा विस्तार है? लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूडनल विस्तार एक्सपेंशन है। और इसी का 68 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। ठीक है, द लैंड मास एरिया कितना है? 3.2 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसको मैं बोला 32,67,263 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे जो वर्ल्ड का जो लैंड मास है इसका 2.4% है। कितना परसेंट है? भारत जो है एरिया के दृष्टिकोण से 7वां बड़ा देश है। इससे बड़ा जो सबसे बड़ा जो देश है रसिया है, जिसको रूस कहते हैं हिंदी में, जिसका 17.09 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा नंबर कनाडा है, तीसरा पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरा पे चाइना, चौथा ब्राजील, पांचवा पे ऑस्ट्रेलिया, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां पे इंडिया सबसे बड़ा देश है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड है ना। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि नोट दैट लैटिट्यूड इज एक्सपेंड 30 डिग्री, कहता है फ्रॉम गुजरात टू आंध्र प्रदेश देयर टाइमिंग लैग ऑफ 2 आवर्स। देखो भारत का जो नक्शा है तुम लोग भी पाने के लिए सीख जाओ। अब तो विंडो में ड्रॉ कर देते हैं। दे दिया है ना। तो देखो ये है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल आंध्र प्रदेश सिंपल समझ लेना। तो यहाँ और ये तुम्हारा गुजरात का लास्ट पॉइंट। तो ये अगर यहाँ 5 बजे सनराइज होता है, सनराइज सब लोग क्या होता है? सनराइज टाइम तो हम आगे पीछे कर लेंगे, घड़ी को हम सेट करके आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन सूर्य भगवान को लाइट जब होना है तो थोड़ी हम चेंज कर सकते हैं, वो तो नेचर करेगा ना, प्रकृति करेगा। तो यहाँ पे अगर 5 बजे मॉर्निंग में सनराइज होता है तो यहाँ 7 बजे मॉर्निंग में सनराइज होता है। कितना बजे होता है? तो 2 घंटे का टाइम लैप्स है ना, 2 घंटे का। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है? ये
बहुत बढ़िया समझो। देखो यहाँ कितना है 68 डिग्री, देखो एक तरह से विस्तार कितना है 68.7 मिनट डिग्री 7 मिनट आए 97.25 मिनट, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने एवरेज 97 में 68 घटाओ, इसको 90.2 ले लो, कितना हो जाएगा 8 में 0 गया 0 2 हो गया, इसको 97.25 को राउंड फिगर में 98 ले लिए तो कितना हो गया 30। तो कितना 30 लॉन्गिट्यूड पास करते हैं, 30 लॉन्गिट्यूड पासेज ऑल ओवर इंडिया, है ना। इंडिया से कितने लॉन्गिट्यूड पास होते हैं जी 30। अच्छा तुमको ये भी बता दूं यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है, तो कोई लाइन वाइन पास नहीं करता है, भ्रम में मत रहना कि इंडिया में एक लाइन पास करता है। ये ग्लोब पे जब लोग पढ़ते हैं ना तो ग्लोब पे ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड। रियल में जमीन पर ऐसा कोई लॉन्गिट्यूड तो देखना कहीं लाइन इधर पढ़ना, ऐसा नहीं है ना। तो तुमको जब मेरे बोलने से लगेगा कि सही में 30 लाइन पास करता है क्या, ऐसा नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। लेकिन हाँ ग्लोब पर कितना लाइन पास करता है। अब देखो 2 घंटे का जो टाइम लैप्स है क्यों होता है, किताब में नहीं दिया हुआ है, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं जी 30, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं जी 30 नहीं 360। पूरे ग्लोब पे टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है, इंडिया में लॉन्गिट्यूड 30 है ना, 30 पास करते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है 360। अब 1 डे ध्यान से देखना इसको नहीं समझ वीडियो तो आप बार-बार देख लेना, लाइक बहुत सारी चीज अभी बताया नहीं गया होगा। तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं जी 24, तो शक है 9, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होता है जी 60, 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो 24 आवर कितना हो गया जी 24 + 60 1440। हाँ तो 1440 मिनट। अब कहो कि सर ये 1 डे क्यों लिए, आई यू हैव टेकन, है ना 1 डे कहेगी बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड ऑन इट्स एक्सिस इन 1 डे। डू यू नो पृथ्वी एक दिन में अपने अर्थ पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है, नहीं ना, तभी ना दिन रात होता है। 24 घंटे में पृथ्वी जो है इधर से इधर एक कंप्लीट राउंड अपने एक्सिस के अनुसार, ये ग्लोब है ना ये जिस तरीके से एक्सिस होता है, ये एक्सिस के अराउंड एक दिन में क्या होता है पूरे घूम जाता है, 360 जो लॉन्गिट्यूड है पूरे एक दिन में कवर कर लेता है। इसलिए मैं इस जगह 1 डे लिया, एनी प्रॉब्लम। तो एक दिन में 24 घंटा, 1 आवर में 60 मिनट, 24 घंटा में 440 मिनट। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री हो गया 360 किलोमीटर घूम गया। तो देखो 1440 में से 360 से भागा लगाओ, सुना ए हवाई नहीं तो 4 कितना आया 4 मिनट। इसका मतलब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड में जो ट्रेवल करना है, मूव करता है, घूमता है, तो कितने मिनट का फासला होता है, फासला जाता है 4 मिनट का फासला हो जाता है सनराइज में, है ना। आप देखो भारत में कितने लॉन्गिट्यूड पास करते हैं 30, तो 30 गुना 4 करो 120। मैंने भारत के यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो रोटेशन होती है अर्थ का, उसमें 30 लॉन्गिट्यूड पड़ते हैं, तो कितना मिनट का लैप्स होगा 120 मिनट का। अभी इस मिनट को घंटा बदल दो, 120 में दूसरे 60 से भागा लगा दो, 2 आवर कितना आवर। इसलिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में टाइम लैप्स कितना होता है 2 आवर का होता है। इसका मतलब समझ लो, जब अगर सनराइज गुजरात में सबसे बड़े जो इंडिया में सबसे बड़े जो सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, यू नो उस जगह राइजिंग स्टेट ऑफ इंडिया सनराइजिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट जो सनराइज होता है वो गुजरात में होता है, कि पूरा इस सिरा पे है। लेकिन कहेगा पूरे विश्व में ऑल ओवर द वर्ल्ड सनराइज सबसे पहले कहाँ होता है जापान में होता है, ठीक है। सूर्योदय का देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश जीके में पढ़ना तो जापान कहलाता है ना। सबसे लास्ट में किसका होता है हमको नहीं पता, पता कर लेना तुम, समझ में आया। इस तरह से 2 घंटे का टाइम लैप्स होता है, अंडरस्टैंड। ये हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूड। आपको वो लैटिट्यूड जानिए रहा ना, ये भारत के बीचों बीच से कौन कर देती है 23.5 डिग्री नॉर्थ,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। अब तुमको यहाँ भी मैं बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रियल में कोई लाइन नहीं होता है, एक ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइन है जो स्टडी के दृष्टिकोण से, है ना, पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जगह को लोकेट करने के लिए और हमको सुविधा के लिए ये सब किया जाता है ना। और ये भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंडरस्टैंड। तो ये मैं समझा दिया कि क्यों 2 घंटा से ये होता है। अब इंडिया इज द वर्ल्ड। अच्छा ध्यान से देखना, अब तुम यहाँ पे बात आएगी कि सर यहाँ से यहाँ 2 घंटे का अंतर होता है, फिर पूरे देश में एक ही समय क्यों होता है? अभी तुम तुम अरुणाचल प्रदेश में रहोगी, भाई वो गुजरात में रहेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजेगा तो गुजरात में भी 5 ही बजेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि देश बहुत बड़ा है ना, तो देश में बहुत सारी घटनाएं होंगी, है ना। कोई भी चीज घटना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए कि जो है तरुण सर्वर का आगमन गुजरात में 5 बजे होगा, तो वही टाइमिंग अलग हो जाएगा ना जी। तो ये कोई भी प्रोग्राम करने में नहीं बनेगा ना, टाइमिंग मैच होगा तो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होगा और बहुत सारा जो है असुविधा होगी, इनकन्वीनियंस होगा। इसलिए इस इनकन्वीनियंस मैंने असुविधा को दूर करने के लिए भारत के लोगों ने ये एक अपना एक ग्रीनविच टाइम निकाला, मैंने तो भारत का जो सबसे जो मिड देश अंतर गया है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो भारत के प्रयाग से गुजरता है, इलाहाबाद प्रयाग, ठीक है। तब अब अभी कहोगे सर इलाहाबाद से जब ये हम लेके गए, अरे मीडियन जो है प्राइम मीडियन को हम इलाहाबाद लेके गए, इससे क्या फासला हो जाए, फर्क पड़ जाएगा। जो इससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया था ये समझो। तो जब हम ये पूरा बीचों बीच में कहा था इंडिया में, पूरे बीचों बीच में इंडिया कहा था और इलाहाबाद प्रयाग, इसका मतलब तो तुमको जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरे भारत के मध्य में कौन है, तो इलाहाबाद प्रयाग मध्य में आती है, ठीक है, मैंने इसके ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार। तो जब ये इलाहाबाद आती है, इसका मतलब क्या है? देखो जैसे ही ये जो हमारा आसमान है ना, ये अरे आसमान है नहीं, तो आसमान में सूर्य सीधा होते हैं, देखते करते हो, पहले ऐसे नीचे उठते उठते हॉरिजॉन से ऊपर सीधा होते हैं और फिर ई पट्टी से ई पट्टी उल्टा साइड चले जाते हैं। तो जब माथा के ऊपर जब सन आ जाते हैं उस समय दोपहर होता है नहीं होता है? इसका मतलब ये यहाँ क्या हुआ नहीं देखा जाता है, इलाहाबाद में देखा गया। जब सूर्य भगवान माथा के ऊपर आ गए, सीधे आ गए, तो इलाहाबाद में 12 बज गया, 12 नून हो गया और यही टाइम पूरे समय घड़ी में बदल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भैया अब यहाँ उस समय शाम हो जाए चाहे भोर हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इलाहाबाद में जब सूर्य जो है सीधा रहेगा, माथा के ऊपर रहेगा, उसको 12 बजा दिया गया, उसी समय 12 सबको बजा दिया गया। इसलिए पूरे इंडिया का जो टाइम टेबल है सेम है। तो ठीक है, अब प्राइम मीडियन टाइम कौन है? इलाहाबाद से लिया गया, इस तरीके से टाइम मीडियन किया गया। अब देखो पूरे विश्व का टाइम मैनेजमेंट कैसे किया गया, तो पूरे विश्व में देखा गया कि सबसे बीचों बीच में आता है इंग्लैंड का लंदन, है ना, क्या आता है ना, ग्रीनविच है ना, इसको हम जीएमटी भी बोलते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मीडियन टाइम, ठीक है, जो कहाँ से गुजरा है? लंदन से गुजरा है। तो लंदन पूरे विश्व के बीचों बीच में आता है। तब वहां से टाइम गणना कैसे किया गया? देखो जब लंदन में सूर्य भगवान सीधे ऊपर होंगे माथा पर, तो वहां 12 बज गया, उसी समय पूरे दुनिया का 12 बजा दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखा कि जब वहां 12 बज रहा था, तो चूंकि देश तो अलग अलग है ना, लंदन अलग है, तो वहां क्राइम हो या जो हो या कोई भी चीज हो, उससे हमको क्या मतलब, इसलिए वहां 12 बजा दिया गया। अब उस समय से देखा गया कि वहां जब 12 बजा है तो इंडिया में क्या बजा है, इंडिया में क्या बजा है, और उस टाइम का डिफरेंस कर दिया गया। तो इंडिया का टाइमिंग देखना, मोबाइल में देखना, GMT प्लस 5:30 होगा, GMT प्लस 5:30, समझ गए ना, मैंने भारत का टाइम लंदन से 5.5 घंटा आगे है। अभी नहीं समझ में आ गया? तो और समझाते हैं तुमको, ये सब तुमको आज से पहले क्लियर नहीं हुआ होगा, कहीं ना कोई बताया होगा और कहीं भी तुमको देखने को मिलने मिलेगा, कहीं कि इसको मैथ पढ़ाने वाला आदमी समझा सकता है अच्छा से, ज्योग्राफी के आदमी असंभव है समझा पाना। तो देखो ध्यान से देखना, इसको समझो, है ना, और भी तुमको कहीं भी वीडियो सब चीज का मिलेगा नहीं, बढ़िया से समझाने वाला, चाहे करकट में पढ़ लो चाहे जहाँ पढ़ लो। तो ध्यान से देखना, ये अभी कितना टाइम हुआ है, घड़ी का टाइम देखो, मान ले जाइए 8:30 हुआ है। वाई इंडिया में कितना बजा है? हम इंडिया में है ना,
तो जब हम इंडिया में हैं तो इंडिया के पूरे इंडिया में अभी से भी टाइम लगा होगा, तो फोन करने में देखना पूछो वही टाइम होगा। और कुछ लोग दिल्ली में पूछ लो, है कि नहीं, वो केरला में सर गए हैं, कुछ लोग वो सब पूरे इंडिया में सेम टाइम होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ जो टाइम है 8:30 पूरे इंडिया में सेम टाइम है। यहाँ से 5.5 घंटा घटा, क्या हो गया 0-0 ऑर्डर पर गया। मैंने इसका मतलब लंदन में अभी 3 बजे भोर हो रहा होगा। लंदन में क्या बज रहा होगा 3 बजे भोर हो रहा होगा, मतलब वहाँ तो लोग अभी सोए नहीं होगा, है ना, बाद में उठता है ना, दिन होता है, समझ में आ गया। तो हम उसके टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं। और जाके मोबाइल में तुम देखना, मोबाइल का टाइम पे देखना, जैसे टाइम जोन में जाओगे ना क्लॉक पे, तो सबका टाइम लगेगा, पूरा देश का टाइम अलग अलग लगेगा। तो GMT प्लस देखना उतना लगेगा, प्लस रहेगा तो आगे मैंने हम लोग में देखा GMT प्लस लगा होगा। इंडिया का टाइमिंग मोबाइल में देखना सब बताएगा वो। तो GMT प्लस 5:30 है, मतलब हम लंदन से 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं, मेरा टाइमिंग है। जो माइनस रहेगा जो पीछे चल रहा होगा, ठीक है, लंदन से पीछे होगा, अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है, समझना क्या टाइम को। अब इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। तो एक इंडिया में जो टाइम है, ये जो यहाँ का टाइम है इसको IST कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ग्रीन ये ऑल से लिया गया है, इसे क्या बोलेंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन। और विदेशों के लिए भी IST होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। आई से इंडिया, आई से इंटरनेशनल भी होगा ना, तो पूरे विश्व के लिए वैल्यू होता है। तो दिक्कत समझने में, टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया। ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से 2 घंटे का टाइम लैप्स होता है, जो समझ में आ गया। अब जो इंडिया द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड वाज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया जो लैंड है मैंने पूरा और पश्चिमी एशिया में बीचों बीच पड़ता है। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोप